हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज जैसा कि आपको पता है इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम डेज बचे हुए हैं और आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है इग्नू का, उसमें आपका जो 50% वेटेज होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। 50% क्वेश्चन आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने इग्नू के जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज कर ये मैंने फाइंड आउट करा है कि किस किस टॉपिक से आपको जनरली इग्नू की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उस टॉपिक का वेटेज क्या होने वाला है, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है। सो आपको मैं ये बता दूं कि आप इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल ना कीजिए, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको आपके इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने आपकी प्रिपरेशंस के लिए, अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि उनकी प्रिपरेशन को और बूस्ट मिलना है, तो इसीलिए आपके लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लाया है। और इस कोर्स में हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कई स्टूडेंट्स का फीडबैक ये है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो अगर आप हमारा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो तो हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आप 5 to 6 डेज में ही कैसे इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। याद रखिए, स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है इस पर आपको हमें मैसेज करना है व्हाट्सएप के थ्रू, और मैसेज करने के विद इन 10 to 15 मिनट्स में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो इस स्लाइड पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा है और इस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बताया है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे टॉपिक रिसर्च की डेफिनेशन, सो रिसर्च डेफिनेशन पर कंपलसरी आपको 1 क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। सो रिसर्च डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ वर्ड्स याद रखना है रिसर्च की डेफिनेशन में। सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक वे में आप आपकी रिसर्च को परफॉर्म करते हो। तो अगर आप रिसर्च की डेफिनेशन में ये सारे वर्ड्स देखते हो, मतलब वो आपकी रिसर्च की डेफिनेशन हो जाएगी करेक्ट। सो यहाँ पर रिसर्च की डेफिनेशन से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसी तरीके से रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, सो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो याद रखिएगा, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे आपका आता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। सो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो रिलायबिलिटी क्या होता है, क्या अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो और आपको सेम रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपका रिलायबिलिटी होता है। और वैलिडिटी क्या होता है, जो एक्चुअल आपकी रीडिंग है वही आपकी मेजरमेंट बताए, उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। सो यहाँ पर रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी। तो इससे कंपलसरी आपको 1 और 2 क्वेश्चन रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स से देखने ही मिलेगा आपके एग्जाम में। उसी तरीके से स्टेप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इससे भी आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको जिसमें स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कंपलसरी इस पर क्वेश्चन आता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, और रिसर्च प्रॉब्लम्स के भी कुछ स्टेप्स होते हैं वो आपको देखकर चले जाना है एक बारी। फिर रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, इस पर आता है आपको क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इन 2 टॉपिक से आपको 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स ऑफ रिसर्च से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है कंपलसरी। उसी तरीके से टाइप्स ऑफ रिसर्च, सो याद रखिएगा टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च से आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोनेटरी रिसर्च, सो ये सारे जो रिसर्च है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं आपको आपके इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सो 4 और 5 क्वेश्चंस कंपलसरी आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च से देखने मिलेगा। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल, सो ये सारे जो वेरिएबल्स है इनसे 1 और 2 क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछते ही है आपसे। सो ये भी आपको एक बार अच्छी तरीके से वेरिएबल्स को पढ़कर जाना है उनके बारे में।
फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो याद रखिएगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इस रिसर्च से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके जो रीजनिंग होते हैं जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। सो इस रीजनिंग से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे आपको इस टॉपिक से 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। और फिर उसी के बाद वेरिएबल्स। सो याद रखिएगा रिसर्च में जैसे मैंने अपने लेक्चर सीरीज में भी और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें भी आपको मैंने कई बार वेरिएबल्स पर मैंने आपको क्वेश्चंस कराया है, जिसमें 2 टाइप के वेरिएबल्स आते हैं आपके, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस वेरिएबल। सो डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस वेरिएबल ये दोनों भी वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल पर कंपलसरी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेटेज है आपका हाइपोथेसिस टॉपिक से, ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइपोथेसिस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पूछे जाएंगे, हाइपोथेसिस क्या होता है ये आपको पूछा जाता है। उसी तरीके से हाइपोथेसिस के टाइप्स जैसे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इस पर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपके जैसे देखा जाए तो और भी हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इस पर जनरली बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपकी फेमस टॉपिक है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जो रिसर्च जो एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन है वो होता है कि आप किस हाइपोथेसिस को बेसिकली आपके हाइपोथेसिस में टेस्ट करते हो। सो याद रखिएगा आप सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को आपके रिसर्च में टेस्ट करते हो। सो हाइपोथेसिस के टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर 1 क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। उसी तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जी टेस्ट, टी टेस्ट, एनएवआ टेस्ट, सो इन तीनों टॉपिक से आपको 1 और 2 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। सो इसी तरीके से हाइपोथेसिस जो है इस टॉपिक से आपको 4 और 5 क्वेश्चंस कंपलसरी आप आपके एग्जाम में देख पाओगे। सो याद रखिएगा टाइप्स ऑफ रिसर्च और हाइपोथेसिस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज है इनका, तो यहाँ इस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट कोरिलेशनल कोएफिशिएंट। सो याद रखिएगा कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो इस कोएफिशिएंट से कंपलसरी 1 क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। फिर नेक्स्ट डेटा कलेक्शन मेथड, किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करोगे, इंटरव्यू, स्केड्यूल और क्वेश्चनर, ये सारे आप मेथड्स परफॉर्म करके डेटा कलेक्ट करते हो रिसर्च में। सो इनसे आपको 1 और 2 क्वेश्चंस तो आप कंपलसरी एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं। उसी तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइमरी डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, सेकेंडरी डेटा जो पब्लिश्ड होता है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इनसे 1 और 2 क्वेश्चंस अगेन आपको पूछे जाते हैं। उसी तरीके से सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैम्पलिंग से आपको 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग की डेफिनेशन पूछी जाएगी। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी। सेंसस पर आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा कंपलसरी। उसी के बाद टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जैसे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में 2 टाइप के आपके सैम्पलिंग होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से ज्यादा करके आपके सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से क्वेश्चन ज्यादा करके आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी इन पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है और पर्पसिव, कन्वीनियंस, कोटा सैम्पलिंग। सो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से भी आपके जो 3-4 टाइप्स होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इससे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सैम्पलिंग से बेसिकली आपको 4 और 5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलेंगे। सो याद रखिएगा टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग के टाइप्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा वेटेज है इन पर, और इनसे ही आपको 4 to 5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट एरर्स में टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर एंड सैम्पलिंग एरर। तो एरर्स में जैसे कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको पूछा ही जाता है, और सैम्पलिंग एरर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्टैंडर्ड एरर, इससे भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एरर से बेसिकली 2 to 3 क्वेश्चंस आप आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रायंगुलेशन मेथड, जिसमें आप डिफरेंट मेथड्स फॉलो कर बताते हैं कि आपकी स्टडी जो है वैलिड है, आपके रिजल्ट्स वैलिड हो रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ इस टॉपिक से आपको कंपलसरी 1 और 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेगा। फिर इसी तरीके से स्केल ऑफ मेजरमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सो यहाँ पर स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, 4 टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं आपके, जिसको मैंने आपको बताया था। नॉयर इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। सो इस टॉपिक से भी आपको 1 और 2 क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आपके मीन, मीडियन एंड मोड, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। उसी तरीके से वैलिडिटी टाइप्स, तो याद रखिएगा वैलिडिटी के टाइप्स मैंने अपने लेक्चर में कवर करा है, जिसमें वैलिडिटी के टाइप्स आते हैं फेस वैलिडिटी, कंटेन वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। सो ये सारे वैलिडिटी के टाइप्स होते हैं, इससे भी आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। फिर नेक्स्ट इज रिसर्च डेफिनेशन एंड रिलेटेड साइंटिस्ट, मतलब आपकी रिसर्च की कोई डेफिनेशन दी जाएगी और आपको वो बताना है कि वो डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने उस डेफिनेशन को दिया था, वो डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की है। सो यहाँ पर उस साइंटिस्ट का बेसिकली आपको नेम याद रखना होता है। तो इससे तो आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक कंस्ट्रक्ट, कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल, इससे भी आपको 1 और 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने ही मिलेगा। नेक्स्ट, थीसिस राइटिंग। थीसिस राइटिंग से भी 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देन प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे तो एग्जाम में कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन देखने ही मिलेगा, ये कंपलसरी टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उसी तरीके से कंटिन्यूअस रेटिंग वेरिएबल, इससे आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने मिलेगा। कंटिन्यूअस रेटिंग वेरिएबल जिसमें याद रखिएगा आपके टाइप्स ऑफ स्केल्स आते हैं, जैसे स्टेपल्स स्केल, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल और 7 पॉइंट रेटिंग स्केल, और ये सारे रेटिंग स्केल जो होते हैं, ये सारे आपको रेटिंग स्केल याद रखने हैं। देन उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग पर भी आपको 1 और 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछा ही जाता है। आईसीटी इन रिसर्च, याद रखिए आईसीटी इन रिसर्च में बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आता भी है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, तो आईसीटी इन रिसर्च से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आपको। फिर उसी तरीके से डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस से आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा एनालिसिस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने सैम्पलिंग से डेटा कुछ कलेक्ट कर लिया, आपके पास जो डेटा मिल गया आपको, देन आप उस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। सो ग्राफिकल फॉर्म में किस तरीके से आप आपके डेटा को कन्वर्ट करते हो, पाई चार्ट के थ्रू, टेबल चार्ट के थ्रू, और बार चार्ट के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू। सो इन सारे वेज के थ्रू आप आपके जो टेबल है, सॉरी आपका जो भी आपके पास डेटा है उसको आप कन्वर्ट कर देते हो और उस पर आप एनालिसिस करते हो, उसके थ्रू कुछ रिजल्ट बताते हैं। तो इससे भी आपको 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन रिसर्चर इम्पैक्ट एंड ऑथर प्रोफाइल, सो रिसर्चर इम्पैक्ट एंड ऑथर प्रोफाइल से भी आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें इम्पैक्ट फैक्टर पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइगन फैक्टर, I10 इंडेक्स। सो इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये मेरा एक लेक्चर मैंने इस पर बनाया था, तो मैं बताऊंगी अपने बैच के जो स्टूडेंट है उनको मैं ये कहूंगी कि आप ये लेक्चर को जरूर से देख लीजिएगा। और एक टॉपिक भी रह गया है जिसमें स्क्यूनेस, उस टॉपिक को मैंने बताया था जो मेरे लेक्चर सीरीज में मैंने जो लास्ट में लिया था, स्क्यूनेस टॉपिक पर, जिसमें आप बताते हो कि आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह वो आपका जो डेटा है वो स्क्यूड है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में स्क्यूड है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो स्क्यूनेस जो है इस टॉपिक से भी आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। सो ये भी टॉपिक आपको याद रखना है। सो ये सारे रहे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने ये सारा आपको बता दी हूँ। सो ये जो ऐसे टॉपिक्स है जिनसे एग्जाम में आपके कंपलसरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये टॉपिक्स को एक बारी फॉलो करते हो तो मैं बता दूं आप कंपलसरी एग्जाम में 40 to 45 क्वेश्चंस को आप इजीली मार्क कर आ जाओगे। सो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ नोट्स और मेरे जो 1000+ MCQs PDF है, जिसको मैंने एज अ रिविजन आपको कहा था, उसको आप आपके एग्जाम से पहले ज्यादातर रीड करिए, उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए उन मटेरियल को, जिससे कि आप, मैं बता दूं, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आप एक के एग्जाम में रिसर्च मेथोडोलॉजी में आउट ऑफ 50 आप 45 तो कंपलसरी आपके मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स से रिलेटेड। तो हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको ये सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें नोट्स, मॉक टेस्ट, MCQs PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो आपको हमारे इसी कंटेंट से मैं आपको गारंटी देती हूँ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं हमको, मैम नेट पे तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो हम आपका कोर्स क्यों परचेस करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेट पे आपको जो
प्रिसाइज स्टडी मटेरियल है, जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरत है, जितना आपको एग्जाम के लिए मस्ट है पढ़ना चाहिए, मैंने वही सारा आपको बताया है। इस कोर्स में हमारे उतना ही मटेरियल है, ज्यादा आपको मटेरियल नहीं बताया है। जितना आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है उतना ही मैं आपको बताऊंगी, और स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी किस तरीके से आप इस एग्जाम को कम से कम दिन में आप इसको क्रैक कर सकते हो। सो आपको हमारे नोट्स और जो हमारी 1000+ MCQs PDF है, इसको आपको डेली रीड करना है एग्जाम तक, जिससे कि आपके एग्जाम में 4 और 5 डेज ही रिमेनिंग है। अगर आप इन 4 to 5 डेज में सिर्फ एक बार नोट्स को अच्छे से रीड करके चले जाते हो, और जो हमारी 1000+ प्रैक्टिस MCQs PDF है, ये आपकी एक रिविजन PDF है, जिसको आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 2 to 3 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाते हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो याद रखिएगा, हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक ये भी था कि मैम उनको हम उनके एग्जाम में डायरेक्टली हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। और याद रखिएगा, हमारी इस कोर्स की फी काफी प्रिसाइज है, सिर्फ 499 है, आप इजिली परचेज कर सकते हो। और हमारे इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको 1 मंथ वैलिडिटी मिलेगी, और आप हमारे ऐप से इजीली रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐप की लिंक को आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, और वहां पर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का सारा कोर्स इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत कम डेज रिमेनिंग है, बहुत कम टाइम है आपके पास, और इन कम टाइम में भी आप आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इग्नू के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।